पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा। और आज हम पहुंचे दंतेवाड़ा। लगातार विस्तार न्यूज की टीम पहुंच रही है अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में और हमारी जानने की कोशिश यही है कि जनता के स्थानीय मुद्दे क्या है, दंतेवाड़ा की जनता क्या सोचती है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। दंतेवाड़ा के प्रमुख मुद्दों पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा भारत की सबसे पुरानी बसाहटों में से एक है, जिन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, अपने लोक नृत्य नहीं छोड़े, अपने मधुर लोक गीतों को अपने दिलों में बसाए रखा, जिनके बाशिंदों की मोहक मुस्कान दिल जीत लेती है। लेकिन दंतेवाड़ा का एक दूसरा पहलू भी है, जो नक्सलियों की धमक से भरा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का वो नक्सली इलाका है जहां नक्सलियों की सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है। दंतेवाड़ा में समस्याओं की एक डोर सी बंधी हुई है, जिसने पूरे दंतेवाड़ा को जकड़े रखा है। दंतेवाड़ा में मुख्य समस्या नक्सलवाद और बेरोजगारी है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में एनएमडीसी के अलावा कोई बड़ा उद्योग नहीं है। स्थानीय आदिवासी वनोपज मानसून आधारित कृषि पर आश्रित हैं। मानसून के बाद रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की समस्या जन जन को प्रभावित कर रही है। दंतेवाड़ा बस्तर लोकसभा सीट में आता है, जिसमें कांग्रेस ने कवासी लखमा को लोकसभा में अपना प्रत्याशी बनाया है। कवासी लखमा जो अपने मुखर स्वभाव से सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप हैं, जो बेहद ही कूल एंड काम नेता माने जाते हैं। हालांकि महेश धर्मांतरण के खिलाफ पूरी बुलंदी से आवाज उठाते आए हैं कि धर्मांतरण हम किसी व्यक्ति धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो संस्कृति परंपरा, रूढ़ी परंपरा, बस्तर का जो संस्कृति विश्वविख्यात रहा है और उसको कुछ लोग छेड़छाड़ करने का प्रयास करें। और पिछले 30-40 वर्षों से जो मुगलों ने हमारे बस्तर को अपने संस्कृति परंपरा को नहीं छेड़ सका, अंग्रेजों ने नहीं कर सका, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण, जो धर्मांतरण के कारण जो गाँव में तनाव की स्थिति बन रहा था, उसको कानूनी तरीके से रोकने का हम प्रयास कर किए हैं। मैं बेटा की मांगने का बुआरी तो मेरे को सौंप दी। इस बार के लोकसभा में दंतेवाड़ा की जनता के सामने कांग्रेस ने 6 बार के विधायक को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक नए नवेले को मौका दिया है, जो 24 के लोकसभा चुनाव से अपना खाता खोलेंगे। लेकिन दंतेवाड़ा की जनता अपनी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुनती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा रिपोर्ट में कि दंतेवाड़ा की तस्वीर जस की तस है। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन दंतेवाड़ा की जनता आज भी रोजगार की मांग कर रही है। आदिवासियों की कई मांग है। तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, साथ ही कांग्रेस से राजकुमार तामो जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा धीरेन्द्र जी, इस वक्त सरकार आपकी है, दंतेवाड़ा की जनता को क्या उम्मीद आप लोग दे रहे हैं? किन बातों का इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ध्यान रखे जब मतदान केंद्र तक पहुंचे? क्या मुद्दे हैं दंतेवाड़ा के? अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद जो 3 महीने हुए, जो वादे किए थे मोदी जी की गारंटी, उसको पूरा किए हैं। और जनता जो है पूरी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो पूरी हो रही है और आगे भी जितने वादे किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे। तो इसलिए जनता जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठी है। हम घर घर संपर्क कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, ये इनका कहना है, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि इस बार जनता किस पर विश्वास जताती है। विपक्ष पर हैं, सरकार में भी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कवासी लखमा के लिए क्या माहौल आप लोग देख पा रहे हैं और कांग्रेस का इस बार क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनी कवासी लखमा परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश में सरकार आने के बाद पहले तो बोले थे कि कलेक्टर की मिसेस को भी महतारी वंदन योजना का पैसा देंगे, बोले अभी मिल नहीं रहा है। अब क्राइटेरिया बांट दिए, जिसको अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसको महतारी वंदन योजना नहीं मिल रहा है। अगर आपके यहाँ से ये मतलब इनकम टैक्स आ रहे तो आपको नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ कोई सर्विस कर रहा है तो आपको महतारी वंदन योजना नहीं मिल रहा है। आप अगर
50 लाख का धान बेच रहे हो तो महतारी योजना ने का लाभ वंचित किया जा रहा। पहले तो ये क्राइटेरिया नहीं था, पहले तो हर महिला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष को भी महतारी वंदन योजना सरकार देगा बोल के योजना घोषणा की थी, पहली बात। दूसरी बात 3 महीना तो इन लोग दिए नहीं, फार्म घर घर जाके भरवाए। अभी सब क्राइटेरिया, अभी तो कई लोग का तो आधार कार्ड लिंक नहीं है, कई का तो KYC अपडेट नहीं है बोल के बहाना कर रहे हैं। दूसरा बात, धान का पैसा हर ग्राम पंचायत में देंगे बोले तो एक मुश्त पैसा, वो तो फिर बैंक में दिए ना, किसी भी ग्राम पंचायत में एक मतलब पैसा धान का पैसा नहीं दिया गया। और 2100 रुपये 3200 एक मुश्त पैसा देंगे बोले 2200 पहले दिया, ऐसी बाद में 920 रुपये दिए, तो वादा खिलाफी किए, तो जुमले का सरकार है। और अभी जून में अभी तो भूपेश सरकार का फोटो लगा के राशन कार्ड में चावल 35 किलो मिल रहा है। अभी जून महीना में साए कटेगा। अच्छा, साए कटेगा, ये बताइए। कांग्रेस कह रही है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस कह रही है कि हम 8,000 रुपए महिलाओं को देंगे, दे लेंगे ना आप लोग? हाँ बिल्कुल दे, कांग्रेस जैसे 8,000 रुपए महीना देंगे, पुरुषों को 72,000 रुपए महीना देंगे। और रोजगार गारंटी में 400 रुपए प्रतिदिन का मानक दर से मजदूरी दिया जाएगा। कांग्रेस का ऐलान सुन रहे हैं आप, बड़े बड़े वादे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक में फीका तो नहीं पड़ जाएगा? कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करें, कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं वो भ्रष्टाचार करें। रही बात महतारी बंधन योजना की, इनको भाई साहब को पता नहीं है। चाहे महतारी बंधन योजना का पासबुक हो, खाता हो, चाहे पर्सनल हो, KYC अपडेट होता है, कोई भी हो, जो इनको जानकारी नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि महतारी बंधन योजना में 8,000 देंगे, इनके ना प्रधानमंत्री का पता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पूरे इंडिया में प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाए हैं। जब इनकी जो है 100 गठबंधन है, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, इनका नेता का पता नहीं है। इनकी जो गारंटी है, जो ये अभी छपवाए हैं योजना कि हमारा ये लाभ मिलेगा, इनके भरोसे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मुखिया है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी गारंटी परफेक्ट है, जो बोलते हैं वो करते हैं। इनके यहाँ तो कितनी संख्या है इनको खुद को नहीं पता होगा, कितने गठबंधन में शामिल हैं, तो गारंटी कौन देगा? इनका तो खाली दिखावा है, मतलब झूठ बोल के सरकार बनाने के का दावा करते हैं। ये तो सब भ्रष्टाचार है। कौन है कांग्रेस अगर जीतती है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस महागठबंधन में 26 पार्टियां गठबंधन की हैं। ये हमारे मित्र से पूछो, बीजेपी 36 पार्टियों से गठबंधन किया है, तो कौन ज्यादा गठबंधन में है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी है ना, बीजेपी के पास चेहरा है, कांग्रेस के पास कौन चेहरा है? राहुल गांधी का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, हाथ छाप चेहरा है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है, तो चलिए जनता से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। इस बार जब मतदान केंद्र में वो जाएंगे तो किन मुद्दों का ध्यान रखेंगे और किन बातों पर फोकस करके बटन दबाएंगे? और किसी से पूछ लीजिए। क्यों आप, अब तो मैं आपसे ही पूछूंगी, क्यों आप मतदान करने नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन जो मेरे को पहले तो मैं बता दूं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन ये जरूर है जो हमारे धर्म का अपमान करेगा उसके मैं खिलाफ हूँ। जैसे कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर अयोध्या का आमंत्रण ठुकराना है ना, और किसी एक धर्म के लिए ज़्यादा विशेष प्रेम दिखाना, वो नीतियाँ गलत हैं। उसका खामियाजा उनको दिख भी रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। मतलब जो राम के खिलाफ जाएगा आप उनके खिलाफ जाएंगे? आप भैया आप भी बताइए, आप किन के खिलाफ जाएंगे? नहीं, सनातन धर्म का जो विरोध करेगा, राष्ट्र के खिलाफ रहेगा, उसके खिलाफ जाएंगे। अच्छा, जो हम जनता के पास जाएंगे, विकास के मुद्दे पे जाएंगे। जैसे मोदी जी ने जैसे यहाँ पे सरकार बना तो आवास स्वीकृत हुआ, उसके बाद 3100 रुपया में धान खरीदने का वादा किया था, वो भी वादा पूरा हो गया। महतारी वंदन का वादा पूरा हो गया। तो इस प्रकार कई प्रकार के विकास कार्य उस मुद्दे पे जनता तक जाया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, पिछले कांग्रेस सरकार ने
बेरोजगार भत्ता देने का बात किया था। चलिए, पीसीआर से मुझे इस वक्त कमांड आ रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर जनता को हम बता दें। बैतूल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीएसपी के प्रत्याशी हैं जो अशोक, उनका निधन हो गया। बेहद ही दुखद समाचार। इस वक्त की बड़ी जानकारी बैतूल से हम आपको बता रहे हैं और हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है उनकी मौत की। तो इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार न्यूज पर। बैतूल से बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं अशोक बलावी, उनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, लगातार वो जनता के बीच में पहुंच रहे थे और उस बीच ये खबर वाकई में राजनीति में भूचाल मचा देने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी बैतूल से लगातार हम आपको बता रहे हैं। बैतूल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अशोक बलावी जो कि बीएसपी के प्रत्याशी थे लोकसभा के, उनका निधन हो गया। अब इसके बाद क्या स्थिति वहां पर बदलती है, कौन बीएसपी का प्रत्याशी होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस वक्त उस परिवार में क्या माहौल होगा, किस दौर से वो परिवार गुजर रहा होगा, क्या सोचकर वो निकल रहे होंगे घर से हर दिन प्रचार करने। क्या चुनाव की टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि अशोक जी की जान चली गई। बेहद दुखद ये जानकारी। शंकर राय ज़्यादा जानकारी के साथ बैतूल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, जानकारी दीजिएगा। वैसे सवाल मैं आपसे क्या पूछूं, ये बताइए कि इस वक्त परिवार की स्थिति कैसी है और हार्ट अटैक ही वजह है उनकी मौत की? ठीक है जी, आपको बताने चाहूंगा, इस समय जो बसपा प्रत्याशी थे अशोक बलावी, उनके परिवार में वर्तमान समय में मातम छाया हुआ है। जैसे ही अब उनके चिर परिचित लोगों को खबर लगी उनके निधन की, तो लोग उनके घर पर पहुंच चुके हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपने घर से सुबह प्रचार के लिए निकले थे। उसी दौरान जब वो घर से पे वापस आ रहे थे, उसी दौरान उनको 4:16 पर दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने के दौरान उनकी वहाँ मौत हो गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। ये एक बड़ी दुखद घटना है कि चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी की इस तरह से दिल का दौरा पड़ने से तो देखिए, प्रचार के बाद निधन हो जाता है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है, वो घर से प्रचार करने के लिए अशोक बलावी निकले हुए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, अब हम दंतेवाड़ा के मुद्दों पर फिर से वापस लौटते हैं। लोगों से बातचीत मेरी जारी रहेगी। मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मुद्दे हैं इस बार दंतेवाड़ा के, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार जनता मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। क्या मुद्दे हैं भाई साहब? देखिए, मुद्दे तो इस बार ऐसा है, जो कांग्रेस के कवासी लखमा है वो एक लोकप्रिय विधायक हैं और 6वीं बार वो विधायक चुने गए हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग काफ़ी लोग अभी नहीं जानते हैं। और रही बात जो गारंटी थी भी कि 500 में सिलेंडर देंगे, वो पता नहीं है अभी। 1800 आवास दिए जाएंगे, उनका कहीं अता पता नहीं है। और हर धान के केंद्र में एक कैश काउंटर खोला जाएगा, वो पता नहीं है। ये टोटल ये जुमले की सरकार है और जनता इस चुनाव में सबक सिखाएगी। चलिए, जनता क्या इस बार चुनाव में नतीजे देती है, किसकी सरकार बनती है, ये तो देख लेंगे। युवा हैं, क्या उम्मीद रखते हैं और किन बातों से नाराज हैं? युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले। रोजगार, मोदी सरकार जब आया था तब उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति साल युवाओं को मिलेगा, परंतु क्या ये वास्तविकता है? ये मोदी जी से मेरा सवाल है। बिल्कुल, युवा जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की हम बात तो करते ही हैं, बट साथ में हमें अपने जो भाई बहन हैं, जो आने वाले जनरेशन है, उनको भी माइंड में रख के हमें सोचना है। तो जो भी सरकार हो, जो शिक्षा स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दा बनाए, हमें उस तरह से भी देखने की ज़रूरत है और हमारे नेता को उनको प्राथमिकता देने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अब इन सवालों के जवाब इनके प्रतिनिधि से ही पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, तो पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। सर, आप सुन रहे हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। युवा रोजगार की मांग कर रहा है, युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला। कुछ लोगों से हमने बातचीत की सुबह भी आज, तो लोग कह रहे थे कि सरकार तो कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन आप दंतेवाड़ा की तस्वीर देखिए, जस की तस है। कई मांगे, किरण दूल से अगर हम दंतेवाड़ा की सड़क देखते हैं, वो सड़क टूटी हुई है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन हर मुद्दे पर ध्यान होता है, स्थानीय मुद्दे पर क्यों नहीं, इन युवाओं के मुद्दे पर क्यों नहीं, बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए, जब सरकार बनी, जब चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की। पदों को सीधा सीधा बताया गया, समाचार पत्रों में निकला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। भर्ती के जैसे चालू होनी थी, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता जैसी ही खत्म होगी, सारी भर्तियां चालू हो जाएगी। भाई साहब, स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे थे। दंतेवाड़ा में एक जिला हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर की भर्ती नहीं कर पाई। अभी आचार संहिता से जस्ट पहले जब यहाँ भर्ती निकली थी जिला अस्पताल में, बहुत सारे डॉक्टरों की भर्ती हुई, अभी भी खाली है, फिर आचार संहिता लग गया। आचार संहिता खत्म होते ही फिर जो डॉक्टर की और वैकेंसी है वो भरी जाएगी। इन लोगों ने अभी 5 साल सरकार थी, क्यों नहीं भर्ती कर लिए? ये लोग उल्टा सीधा कांग्रेस सरकार हरकत करके वैकेंसी निकाली, लोगों को, बेरोजगारों को कोर्ट जाना पड़ा। टीचर भर्ती हो चाहे पीएससी भर्ती हो, सब में इन्होंने घोटाला किया है, घपला किया है। उसका जो है नतीजा आज के बेरोजगार भुगत रहे हैं। ये देन कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस सरकार की है, जिसका नतीजा जो है बहुत गलत हुआ और बेरोजगारों को भुगतना पड़ा। अभी जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो युवाओं को हम कह देना कि भारतीय जनता पार्टी जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो ये जो युवा हैं मांग कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो चलिए, रोजगार मिलने का वादा तो मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया है। यहाँ से बताइए आप कि अभी जो मौजूदा सांसद हैं दीपक बैज हैं बस्तर के, लेकिन बस्तर की तस्वीर नहीं बदल रही है। दीपक बैज से कई उम्मीद थी जनता को। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तभी जनता नाराज है? जनता नाराज नहीं है, बीजेपी वाले इसको पचा नहीं पा रहे दीपक बैज जी का जनाधार को। विपक्ष का काम रहता है, जितना लोकसभा में हमारे सांसद महोदय प्रश्न उठाए मोदी सरकार के खिलाफ या बस्तर के हित में, उतना तो ये लोग मतलब 6 बलिराम कश्यप नहीं उठाए, अपना ये दिनेश कश्यप नहीं उठाए। जितना गंभीर से गंभीर समस्या को लोकसभा में अपना पक्ष रखे। धमते रायपुर से केसकाल घाट का भी उन्हीं के द्वारा स्वीकृत किया गया, सड़क मंत्री पर जाके मिले, हर मुद्दे को उठाए। लेकिन क्या है, विपक्ष वाले का काम है ना, जब विपक्ष का सांसद रहता है वहाँ फंड नहीं देते, तो फंड नहीं देगा सांसद कहाँ से करेगा? ये सांसद का जो काम था, सांसद पूरा अपना जनता के प्रति पूरा जवाबदारी अच्छे से निभाए हैं संसदीय काल में। ठीक है, एक बार जनता से पूछ लेते हैं, सांसद जी ने अच्छे से काम किया कि नहीं? भाई बताना जल्दी जल्दी, सांसद जी ने काम किया कि नहीं? जो वर्तमान में सांसद अभी भी हैं दीपक बैज जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक भी युवाओं के हित के लिए उन्होंने संसद में कभी बोला? किसी ने सुना क्या यहाँ पे दीपक बैज को बात करते युवाओं के भविष्य के लिए संसद में? किसी ने नहीं सुना है। काम किया सांसद जी? नहीं, सांसद जी ने कोई काम नहीं किया और सांसद रहते हुए वो विधानसभा चुनाव हार गए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये रही है। और मोदी सरकार सबका विकास सबका साथ, और जो भी लाभार्थी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनकी पूरी गारंटी है कि लोकसभा चुनाव बाद उन्हें पूर्ण किया जाएगा। हाँ, मैं संविदा कर्मचारी वर्ग से हूँ। मैं आज आदरणीय मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब वो कहते हैं कि हर कोई उनका परिवार है, तो संविदा कर्मचारी नियमित कब होगा? वो बस्तर भी आने वाले हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ में भी उनकी चुनावी सभाएं होने वाली हैं। घोषणा कर जाएं कि जो भी संविदा कर्मचारी वो भी आने वाले समय नियमित होंगे, क्योंकि वो वर्ग शोषित है। मैं ये नहीं कहता कि जिसका 2 साल हुआ उसको नियमित करे, लेकिन जिस कर्मचारी ने अपना पूरा समय दिया है, अपना पूरा 15 साल 20 साल दिया, कम से कम वहाँ कहीं से शुरुआत तो करे, जिससे कि एक उम्मीद जागे कर्मचारियों में कि वो नियमित होंगे बोलकर। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्लरी पाइपलाइन प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन उसके लिए एनएमडीसी द्वारा दबाव बनाकर आदिवासियों को गुमराह कर किसानों को गुमराह कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उनको जो मुआवजा है, एक सम्मानजनक राशि, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो कब तक ये अन्याय होता रहेगा किसानों के साथ? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ही हैं अभी मंच पर, उन्हीं से जवाब लेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? हाँ, तो कुछ लोग शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं। आपके भी कोई मुद्दे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के जो यहाँ पे सांसद रहे दीपक बैज जी, वो बस्तर के सांसद के साथ साथ हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र के भी रहे। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल, कांग्रेस की जब सरकार रही, उन लोगों ने किस तरह से यहाँ बचेली से जो किरंदुल का जो रोड है दंतेवाड़ा से, उसका किस तरह से दुर्दशा किया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख सकते हैं कामों में कितनी तेजी आई है। तरह तरह के हादसे होते थे, लेकिन इन कांग्रेस पार्टियों को जरा भी जनता की कोई चिंता नहीं थी।
ठीक है, महिलाओं से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है माता खुश तो सब खुश। माताएं खुश हैं यहाँ की? यहाँ की महिला लोग बहुत खुश है। जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब से महिलाओं को सुरक्षित महसूस कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और महतारी वंदन जी का लाभ भी मिल रहा है महिलाओं को। और बहुत सारी योजना है जो महिलाओं को मिल रही है और अपने रोजगार के क्षेत्र से जुड़ भी रही है। बीजेपी की नीति है महिलाओं के लिए, जैसे शुरू से भी चल रही है बेटी बचाओ बेटी योजनाएं, या बहुत सारी महिलाओं के लिए खासतर योजनाएं हैं। तो महिलाओं के घर घर हम जाते हैं तो उनमें जो खुशी दिखती है उनसे हमको पूरा 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 भरोसा है कि मोदी जी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए महिलाओं के अलग रिएक्शन है। तो युवा रोजगार की मांग कर रहा, तमाम मुद्दे दंतेवाड़ा के हम आपके बीच में रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया और उसके बाद अब बस्तर के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस पर पलटवार किया। कवासी लखमा ने कहा है कि कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। इस पर भी लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए कि इस तरह का बयान प्रधानमंत्री के लिए सही है क्या? कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसे कोई बयान दे देती है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मास्टर स्ट्रोक बना लेती है और चीख चीख कर चिल्लाती है मंच से। 2014 को भी हमारे सांसद के खिलाफ 50 लाख का गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोले थे प्रधानमंत्री जी। उसका क्या? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उनको तो आप दिखाओगे नहीं ज्यादा, लेकिन हमारे जो विपक्ष जो बोले उनको ज्यादा महत्व देते हैं। 2014 में दिखाए थे ना सर, अभी तो 2024 की बात करिए ना। के खिलाफ कितना गंदा शब्द बोले थे, मंच में बोले थे, महिला को अपमान किए थे। मोदी अपने मिसेज को तो नहीं रख पाए, सम्मान नहीं दे पाए, देश के महिला को सम्मान देने चले। बस्तर की बात करते हैं ना सर, आज बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के विकास की बात कर लीजिए। मोदी जी के बात बोले, इसलिए मैं मोदी जी मैंने आपको बताया कि आज कवासी लखमा ने क्या बयान दिया, इस पर आपका क्या स्टैंड है? कवासी लखमा जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि कवासी लखमा जी को सारे लोग जानते हैं। कवासी लखमा जो है भ्रष्टाचार के रूप में पूरी जनता जानती है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। कवासी लखमा जी तो एक जोकर की भांति कुछ भी बोलते हैं, बाद में बोल देते हैं यही लोग कांग्रेस वाले कि पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कुछ भी बोल देंगे। तीन लोग की कांग्रेस की मानसिकता ही हो गई है, ऊट पटांग बात करो, सारी बोलो, माफ़ी मांगो, ख़त्म हो जाए। इनकी जो है समझदारी की मानसिकता नहीं है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस का पतन होते जा रहा है। एक भी सीट कांग्रेस की नहीं बच रही है। रोज ये आपस में मारपीट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रोज हर दिन पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। जो ईमानदार हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी जो लोग बचे हैं वही कांग्रेस में हैं। वो ये सोच रहे हैं फिर से सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार। लेकिन सर कांग्रेस तो कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, पहले वो भ्रष्टाचारी रहता। आप ही लोग पर आरोप लगता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी ऐसा बोलती है। अभी भाई साहब बोल रहे थे, बहुत जानते हैं बीजेपी में ऐसा है कि जो है ना परिवारवाद है ना वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे आप कंपटीशन करिए, जो अच्छा बेहतर काम करता है वो आगे बढ़ता है। यहाँ ना परिवारवाद है ना लकमावाद है। कांग्रेस पार्टी लकमा जी बोलेंगे बेटा टिकट दे दो या हमको दे दो, ऐसी है इनका परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए आप सुन रहे हैं कि वार पलटवार का दौर तो जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं? वार पलटवार तो ठीक है, लेकिन आप शब्द तो ध्यान रखिए कि आप शब्द क्या बोलते हैं। जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर है, एक ऐसे पद पर है, कभी आप लाठी डंडे से मारने की बात करते हैं तो कभी आप मारने की बात करते हैं। और इसका फायदा किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती है। और इस मुद्दे को, ये मुद्दा इतना गूंज रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी की हर सभा में इसका जिक्र हो रहा है। और हर सभा में जिक्र हो रहा है तो कितना नुकसान आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस को इससे होने वाला है? इस बयान से मोदी जी कितना भी बोल ले, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा सीट जीत रही है
हजारों वोट से लोकसभा सीट जीतेंगे। तो नया चेहरा, तो रेती चोर को टिकट दिया गया है। अब जो दिनेश कश्यप और महेश गागड़ा, दिनेश कश्यप महेश का टिकट मांगने गए थे तो संगठन वाले बोले आपका भी नाम रखा जाएगा, आपको भी सम्मान दिया जाएगा। कहता दिनेश कश्यप वैसे बोला आपका भी नाम रखा जाएगा, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। तो बीजेपी क्या किया, महेश का भी नाम रखा, महेश वो कश्यप, तो महेश केदार दिनेश कश्यप भैया का भी नाम रखा, महेश गागड़ा का नाम हो गया, दोनों मिलके महेश कश्यप हो गया रीति चोर। 2015 से 2020 तक सरपंच थे। और कवासी लखमा भी तो दिल्ली गए थे अपने बेटे हरीश लखमा के लिए टिकट मांगने। वो कह भी रहे थे कि मैं दुल्हनिया लेने गया था अपने बेटे के लिए, दुल्हन मुझे ही मिल गई। तो कहीं कवासी लखमा के साथ ऐसा तो नहीं हो गया कि उनको भी टेंशन हो रही हो? उनको कोई टेंशन नहीं, 6 बार के विधायक है और नामी उनका चेहरा सब हर कार्यकर्ता जानता है, हर जनता जानता है, हर सुख दुख में गए हुए हैं। उनको जीत का कोई दिक्कत नहीं है। किस रूप में जानते हैं? भ्रष्टाचारी के रूप में, दारू में भ्रष्टाचार, रेती की तस्करी 5 साल कराए, दारू की तस्करी हर गांव घर घर में दारू, तो उसी के नाम से जानते हैं कि ये जो दारू का भ्रष्टाचार हो रहा है वो लकमा दादी हैं। तो लकमा दादी का भ्रष्टाचार घर घर है, इसीलिए घर घर इनका भ्रष्टाचार है, तो जनता इनको सबक सिखाएगी। तो देखिए अब जनता किसको सबक सिखाती है, किसके सर पर जनता ताज पहनाती है, ये तो नतीजे साफ कर देंगे। लेकिन लोकसभा प्रत्याशी है जो बस्तर के कवासी लखमा ने एक अभद्र टिप्पणी की और जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। ये बयान सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात होगी। तो आपने सुना कवासी लखमा का ये बयान, जिसके बाद फिर एक बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बयान दे रही है और इस बयान को लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बना रही है। और ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मृगेंद्र, आप राजनीति को बखूबी समझते हैं, छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव इस बार कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से एक पर एक बयान, अभद्र बयान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। इसका कितना असर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा? कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है इन बयानों से? देखिए, कांग्रेस के नेताओं के लगातार अभद्र बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। डॉक्टर चरणदास महंत का बयान आया, अब कवासी लखमा का बयान आया है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र जी हैं, हम बात करेंगे कि इस तरह की टिप्पणियों के क्या मायने हैं। ज्ञानेंद्र जी। देखिए, मायने एक तो पहली बात तो ये कि विस्तार न्यूज़ इस बयान को दिखा रहा है, तब भी हमको इस बात की तकलीफ हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है मेरे। और सर फोड़ना, लाठी मारना, मार देना, मर जाना, ये कौन सी बात है? और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बयानबाजी से जो कवासी लखमा ने बोला, जो चरणदास महंत ने बोला, इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। और कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, अब देख लीजिएगा आप, मैं आपको लिख कर कह रहा हूं कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जब अगली बार दौरे में आएंगे छत्तीसगढ़, तो फिर इस आपत्तिजनक बयान को अपना हथियार बनाएंगे और कहेंगे देखो ये तो हमको मारने की कामना करते हैं और इसका नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, मैं कह रहा हूं कि सेंटीमेंट
आज की परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोग इमोशनल हैं, और ऐसी स्थिति में कवासी लखमा का ये कहना, रसिका मेरी सहयोगी दंतेवाड़ा में ये बात कर रही है, दंतेवाड़ा से वो हमसे सवाल पूछ रही है, सोचिए वहाँ क्या असर होगा जब ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा ही हो रहा है। मृगन, कांग्रेस के इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, कवासी लखमा उटपटांग बयान के लिए जाने भी जाते हैं, और चुनाव से पहले इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, उसका बस्तर की लोकसभा सीट पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है कि बस्तर के नरेंद्र मोदी के रूप में उनको जाना जाता है, माना जाता है। निश्चित तौर पर कवासी लखमा बहुत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हल्बी गोंडी जिस इलाके में बोली जाती है, या जहां पर लोग नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो वो कुछ पल के लिए उनको मजा आ सकता है कि देखो हमारे नेता ने मरने मारने की बात कर दी। लेकिन देखिए, जो शहरी वोटर हैं, शहरी आबादी हैं, या जो थोड़ी समझते हैं कि ये अमर्यादित टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए तो नहीं करना चाहिए, वहाँ इसका नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा होगा। और जहाँ हल्बी गोंडी जानने वाले लोग हैं, जहाँ हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहाँ राजनीति को नहीं समझते हैं, वहाँ इसका बहुत फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन शहरी वोटर, जो शहरी इलाका है, वहाँ कवासी लखमा के इस तरह के बयान का नुकसान होगा कांग्रेस का। और अगर कहीं मोदी एक बार छत्तीसगढ़ आए और फिर ये बोल दीजिए कि मुझे मारने की बात कर रहे हैं, देखिए कितना इन बयानों का असर होता है। लगातार जो विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं और हर पहलू पर बात कर रहे हैं, और जैसा कि एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने भी बताया कि इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, और वो वजह यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको हथियार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अगली बार यहां दौरे पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से इसको अपना हथियार बनाते हैं, जनता के दिल तक कैसे पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी, और लगातार हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो जो ये मामला आया है आज कवासी लखमा, क्योंकि बहुत मशक्कत के बाद कैंडिडेट बने हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का ही टिकट कटवा दिया, क्या उन सब चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो किस तरह आप समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि बस्तर को ये कहा जा रहा है कि कवासी लखमा थोड़ा टफ फाइट देंगे वहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि कवासी लखमा का जो वजूद है, कवासी लखमा की जो लोकप्रियता है, वो बस्तर के लिहाज से मायने रखती है। कवासी लखमा लोकप्रिय नेता है, इसलिए बार बार वो चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि दीपक बैज का टिकट कटवा कर और वो आए हैं, कांग्रेस को पता था कि जो व्यक्ति दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपना चुनाव नहीं बचा पाए, वो लोकसभा का चुनाव क्या जीतेंगे। और तब जब बीजेपी की सक्रियता और हमारी एंकर रसिका जी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। अरुण जी, ये बताइए कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी का बयान आ रहा, भद्र टिप्पणी एक बार फिर से करते हुए कवासी लखमा नजर आए, कितना खामियाजा कांग्रेस को, और आप लोग किस तरीके से इसको अपना हथियार बनाने की तैयारी में है? रसिका जी, पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की राजनीति को, छत्तीसगढ़ को जिस दौर में कांग्रेस पार्टी लेकर गई है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ भोले भाले सीधे साधे लोगों का प्रदेश है। वहां प्रदेश की राजनीति और शब्दों की जो मर्यादा को जो छिन्न भिन्न कांग्रेस ने किया है, ये छत्तीसगढ़ को फिर से वो 2000 से पहले के दौर में ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से लगातार लाठी मारने का बयान हो, डिफाल्टर कहने की बात हो, और कवासी लखमा जी का ये बयान कि तीर से मारो, और अब प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात कही, ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आज कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता जनता के बीच समाप्त हो गई है। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, नियत नहीं है, कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है साए साए, पर कांग्रेस पार्टी बोल रही है घबराहट में आए बाएं, और जनता ने ठान लिया है इन्हें करने को बाय बाय। अरुण साहब जी, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा कि हम देखते हैं कि वार पलटवार तो चुनाव से पहले होते ही हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो भूल जा रहे हैं, लगातार हम देखते हैं कि शब्दों की मर्यादा ही खत्म हो गई। प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोल दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस पार्टी ऐसी घबराई हुई है, ऐसी डरी हुई है, एक गरीब माँ के बेटा को जनता के बीच मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और आज वो जिस प्रकार से गाली गलौज की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मारने पीटने की बात कर रहे हैं, ये बताता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। सत्ता के लिए, राजनीति के लिए किस स्तर तक ये कांग्रेस के लोग गिरेंगे, ये बताता है। और जितना नरेंद्र मोदी जी को वो गरीब माँ के बेटा हैं, उन्होंने अभी कल जगदलपुर में कहा कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, और उन्हें लाठी से मारना, उन्हें डिफाल्टर कहना और अब मारने की बात करना, कहाँ तक ये जाएंगे। लेकिन जितना ये गाली देंगे, जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और गरीब माँ के बेटे के साथ खड़ी है, और कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और कांग्रेस को अब छत्तीसगढ़ की जनता बाय बाय करने को तैयार है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। वो गरीब माँ का बेटा जिसने गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया, जो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक सफलतापूर्वक देश अरुण साहब जी, आप जिक्र कर रहे थे कल जगदलपुर दौरे का, और हम देख रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उस दौरान मैं भी वहां पर मौजूद थी, और इस वक्त मैं दंतेवाड़ा की जनता के बीच में मौजूद, और मैं देख रही हूं कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो अलग तरीके से लोग देखते हैं। मोदी की गारंटी काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन गारंटी कई है सर। 400 पार का नारा भी बड़ा है। आप लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है? आप लोगों को कितना फायदा होगा जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के ये बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता का प्यार भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए रसिका जी, 400 पार होगा, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है, और देश की जनता ही चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, 400 पार सीटें लेकर आए। लेकिन आज सवाल देश का है, सवाल देश की राजनीति का है, सवाल छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश का है कि किस दिशा में ले जाना चाहती है, क्या सोच रखती है कांग्रेस पार्टी। राजनीति में कैसी भाषा, सारी मर्यादाएं ताक कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। और ठीक है अरुण साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए और इतना समय देने के लिए सर। तो अभी हम डिप्टी सीएम से भी बात कर रहे थे। अरुण साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, जिस तरह से बयान देती है, इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा खत्म होते जा रही है, उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा? जी, इससे बहुत नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, और वो हमेशा ही ऐसे बयान देते रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या यहाँ के लोकल नेता हों। उन सब के बयान कुछ सोचते समझते नहीं है। वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता, और बाद में उन्हें बहुत बड़े बड़े खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। आप बताओ भैया, कवासी लखमा का बयान सही है गलत? जी, कवासी लखमा जी हमेशा कुछ न कुछ अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसा करके। लेकिन ना, एक अनपढ़ आदमी भी समझदार हो सकता है और है, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा मोदी जी के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी करते रहे, ये बहुत गलत है। मैडम, क्या स्टैंड है आपका इस पर? मैम, ये हमेशा है कि मर्यादा को भूलना, इससे जनता भी समझती है कि कौन मर्यादा में रह के बातें कर रहा है। और क्या, एक तो पीएम मोदी जी के बारे में बोलना और हमेशा अभद्र टिप्पणी करना, ये सभी को, इसका नुकसान तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। होगा नुकसान इससे कांग्रेस को? कांग्रेस को नुकसान तो नहीं होगा, वो तो जो भी बोले हैं, मगर कांग्रेस हमारे पहले से कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ चलता रहा, और हमारे इंदिरा गांधी जी थी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अभी साल भर खाना यहाँ नहीं मिला था तो विदेश से वो गेहूं ला के खिलाए हैं, साल भर यहाँ पे ज्वार और जो है गेहूं दिए हैं साल भर, और हम लोग खाए हैं, उसको जीवन बचाए हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी था वो पहले से।
मतलब आपके नज़र में कांग्रेस पार्टी ही काम कर रही है, आप क्या कहेंगे? क्यों आप हाथ जोड़ रहे हैं? आप इतना तो बता दीजिए कि ये बयान सही है या गलत है। क्या लग रहा है दंतेवाड़ा की जनता किन बातों का ध्यान रखेगी? आप हंस रहे हैं, मैं आपसे ही बात करूंगी। तो देखिए, बोल नहीं पाएंगे, थोड़ा लोग शर्माते भी हैं तो उनसे बातचीत करने में दिक्कत होती है, लेकिन प्रतिनिधियों से बातचीत मेरी जारी रहेगी। अभी हमने डिप्टी सीएम अरुण साव से बात किया, उन्होंने कहा कि कवासी लखमा कुछ भी बोलते रहते हैं और गरीब के बेटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गरीब उनका साथ देगा, गरीब परिवार उनका घर बसाएगा। 10 लाख का सूट पहनने वाले गरीब हैं तो फिर सब अमीर हो गए। फिर तो 10 लाख का सूट पहन के अपने को गरीब बता रहे हैं और अपने मित्रों को हजारों करोड़ का लोन माफ करके गरीब बता रहे हैं। वो पैसा पीछे दरवाजा से आ रहा है, पार्टी फंड में 6,000 करोड़ रुपया है, वो गरीब हो गया। कहाँ से गरीब? गरीब का परिभाषा होता है, गरीब सामने जो बैठे एक गरीब है। गरीब है तभी तो आप चावल दे रहे हो क्या? अमीर को कोई चावल दे नहीं रहा है, 5 किलो चावल दे रहे हो। जब जानवर को अपन दाना खिलाते, शिक्षा फ्री नहीं कर सकते, स्वास्थ्य फ्री नहीं कर सकते, चावल खाना खाओ, गूंगा बन के चुपचाप बैठे रहो। ये तो स्कीम है इनका। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी गरीब है क्या, 10 लाख का सूट पहनते हैं? हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के, ये अपनी ही परिभाषा बता दें कि क्या दिखाने के लिए लुंगी और कुर्ता मार के आए हैं? पैंट शर्ट में जीन्स में नहीं रहते हैं क्या? भी ये दिखाने के लिए आए हैं कि लुंगी पहन लिया हूं तो मैं भी गरीब हूं? बताएं अपने पास कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने करोड़ के ठेके ले रहे हैं, किस टाइप के गरीब हैं, थोड़ा परिभाषा बताइए। आप कितने गरीब हैं? आप एक शर्ट पैंट जीन्स पैंट में नहीं घूमते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? ये हिंदू धर्म मानने वाले बीजेपी लोग हैं ना। आज हिंदू का नववर्ष चालू हुआ है और हम लोग का पुराना पोशाक ही धोती कुर्ता है। जीन्स तो अंग्रेज लोग ला के दिए, तब ये पहन रहे हैं। अपना हम अगर पहन रहे हैं तो गलत हो गया। अगर धोती पहन के आते आज हिंदू धर्म न खतरे में हो जाता। आज खतरे में नहीं है, जींस पहन के खतरे में। अमीर की किए हैं मोदी जी का, गरीब और अमीर पे बात किए हैं ना। मोदी जी हैं चाय बेचते थे, आज जो मेहनत किए हैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। आप अपने पार्टी का किसी का परिभाषा बताइए कि कोई गरीब आदमी पार्टी में बड़ा पदाधिकारी बना हो या कोई मंत्री बना हो। आप देखिए विधानसभा चुनाव हुआ, साहू जी किसको चुनाव हराए? ठीक है, कांग्रेस से इस वक्त सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं और जानते हैं कि कवासी लखमा के इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। सुशील जी बताइए, क्या बोलेंगे इस बयान पर आप? क्या स्टैंड है आपका? तो देखिए, टेक्निकल इशू है, उनसे चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन उनसे हम उनका स्टैंड पूछ के रहेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है। आप लोग अभी लड़ाई लड़ रहे थे 10 लाख के सूट की, आप कह रहे थे हिंदुत्व की बात कर रहे थे। यही हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त मास्टर स्ट्रोक प्लान बना है। जनता जो बैठी है वो कह रही है हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो राम भक्त की बात करेगा हम उनकी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर बार बार आरोप हिंदुत्व को लेकर क्यों लगता है कि हिंदुत्व के अगेंस्ट जाती है कांग्रेस पार्टी? ये आरोप बार बार क्यों? हिंदुत्व को अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी न कभी गई है न कभी जाएगी। इनका सोच है, भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस ऐसा कौन सा है, मतलब मैं तो आदिवासी हूँ। वैसे अयोध्या का निमंत्रण आप तो राष्ट्रपति जी को नहीं ले गए, इसको क्यों बोल रहे हो आप? देश की प्रथम महिला को आप नहीं ले गए, इनको निमंत्रण नहीं दिया, वो बेचारी गई नहीं। जब भूमि पूजन हुआ तब कोविंद जी को नहीं ले गए कि वो छोटा जात का है बोल के, राष्ट्रपति क्यों नहीं ले गए कि आदिवासी है बोल के। वही है जो राष्ट्रपति हैं। आपने कभी राष्ट्रपति पद ऐसे व्यक्ति को दिया क्या? किसको दिए बताइए? पाटिल मैडम। किसको? पाटिल मैडम। हाँ, क्या थी बताओ ना, क्या है बताइए। आप ही बता दे चल क्या है। राष्ट्रपति से आप तुलना नहीं कर सकते। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, आप क्यों नहीं बनाई? द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। ये जानकारी के लिए मैं आपको भी बता दूं। ठीक है, लोगों से पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी है या नहीं, इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? हाँ है। आप बताइए। हाँ है, बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। निश्चित रूप से है।
तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी है कि नहीं, ये हमारा सवाल था। तो लोगों का कहना आदिवासी हितैषी है, और ये वही बस्तर है जो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए। और आदिवासी मुख्यमंत्री बस्तर को क्या, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला भी। विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, और लगातार जब बात हिंदुत्व से आदिवासियों पर चली गई है तो इस पर भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी हर मंच से एक बात का जिक्र करती है कि हम राम को लाए। इस बार नवरात्रि भी आप लोगों के लिए खास हो जाती है। रामनवमी के दिन इस बार भव्य पूजा अर्चना इस बार अयोध्या में देखने को मिलेगी, जिसकी मांग जनता बरसों से कर रही थी। कई अरसों से ऐसे था कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा। इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाला है, और ये कितना बड़ा एजेंडा रहा आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है यह राम मंदिर, ये जो हिंदुत्व की भावना है सारे हिंदुओं में, सारे भारतीय में है। ये अगर कोई सोचे कि राजनीतिक दृष्टि से, तो ऐसा नहीं है। सारे लोग हिंदू हैं, भारत एक हिंदुस्तान राष्ट्र है, तो जो भी है ये एक हिंदुस्तान राष्ट्र है। तो सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करना या राम मंदिर जाना किसी के लिए वैध नहीं है, सबको जाना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी राजनीति की ओट करके ये भेदभाव करके बांटना चाहती है, बंटवारा करती है, लड़ाना चाहती है। लड़ाने का काम ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सभी को बोलती है अयोध्या जाओ, मंदिर जाओ, पूजा करो। ऐसा किसी के लिए वो निर्देश नहीं है कि तुम मत जाओ। ये लोग रोक टोक करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग रोक टोक करते हैं। क्यों रोक टोक करते हैं भाई आप लोग? आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग रोक टोक करते हैं। हम लोग रोक टोक करते हैं। राज्यपाल, हम लोग विधानसभा में पारित किए 32% आरक्षण आदिवासी को मिलना चाहिए। राज्यपाल को उइके मैडम थी, साइन नहीं की, नहीं तो आज आदिवासी को 32% आरक्षण मिलता। केंद्र के इशारे पे उइके मैडम साइन नहीं की राज्यपाल। सर, मैं आपसे पूछती हूँ दूसरा सवाल, आप देते हैं दूसरा जवाब। फिर जब मैं पूछती हूँ दूसरा सवाल तो आपका जवाब तीसरा होता है। राम मंदिर का मुद्दा आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कितना कमल खिलाने वाला ये मुद्दा है। आप लोगों को इससे कितना नुकसान, डर तो नहीं लग रहा है? बस्तर की जनता भी इस बार कहीं कमल का फूल तो नहीं खिला देगी इस लोकसभा सीट में? लखमा जी एक गरीब पुत्र हैं, गरीबी से गोदी खोदे हैं, दाढ़ी काटे हैं, पत्ता बीने हैं, महुआ बीने हैं, सेल्फी काटे हैं। गरीब आदमी को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया, 6 बार से विधायक है, उनको जीतने में कोई रोक नहीं सकता। ये बीजेपी का खोखला दावा है। आप जल्दी से अपना लास्ट रिएक्शन दे दीजिए, फिर हम इस डिबेट का समापन करेंगे। ये तो मुद्दे से भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, सरकार अभी भी है। अगर आदिवासी की हितैषी भारतीय जनता पार्टी आज भी है और भविष्य में रहेगी। जब भी रहा, गृह मंत्री भी कोई बना तो आदिवासी बना, आज मुख्यमंत्री बना तो भी आदिवासी हमारा नेता बना। ये तो अपनी सरकार में गृह मंत्री तक नहीं बना पाए किसी आदिवासी को, काहे का आदिवासी के हितैषी हैं। तो आपने सुना कि मुद्दा कितना गर्म है दंतेवाड़ा की जनता के लिए। कौन कौन से वो मुद्दे अहम होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए जनता मतदान केंद्र तक पहुंचेगी, और साथ ही लोकसभा चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान कवासी लखमा ने दिया, और इस वार को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति फिर गर्माती दिखाई दे रही है। कल फिर मिलेंगे आपसे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ।